काफी हद तक चांसेस लग रहे हैं कि जॉन सीना शायद अपनी 17 टाइटल जीते ही ना। डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि जय ब्रो, जॉन सीना का पूरा रिटायरमेंट टूर इसी के अराउंड तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा बिल्ड किया है। यार देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। जॉन सीना जब रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड पे आए थे तो उन्होंने पहली लाइन क्या बोली थी कि काफी सारे लोग चाहते हैं कि मैं अपनी 17 टाइटल जीतूं, बट वो चीज कभी भी नहीं होने वाली। उसके बाद उन्होंने पॉसिबिलिटीज गिनवाना शुरू की थी कि अच्छा मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ, शायद मैं एलिमिनेशन चेंबर जीत सकता हूँ, शायद मैं मनी इन द बैंक जीत सकता हूँ। अब उसमें से एक अपॉर्चुनिटी तो उनके हाथ से ऑलरेडी जा चुकी है और ऑलरेडी मन में क्या बिठा के चले यार जॉन सीना चलो अभी रॉयल रंबल नहीं जीते तो क्या हो गया। वैसे भी हम सबको पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चेंबर इवेंट के लिए सीना को हेवीली एडवर्टाइज कर रही है, तो हायर चांसेस है कि वो चेंबर मैच को जीते और फिर वो हेडलाइन करे रेसलमेनिया को अगेंस्ट द चैंपियन ऑफ हिज चूजिंग। वैसे चैंपियन ऑफ हिज चूजिंग तो क्या ही होगा क्योंकि जे ओसो ऑलरेडी रॉयल रंबल जीत चुके हैं। उन्होंने काफी हद तक क्लियर भी कर दी है चीज कि वो गुंथर को ही चैलेंज करने वाले फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, क्योंकि उनके साथ उनकी स्टोरी है ना। जे ओसो ऑलरेडी गुंथर को 2 बार हराने की कोशिश कर चुके हैं, एक बार सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, एक बार पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे किया था, लेकिन दोनों ही बार वो फेल हुए और ये उनका रिडेम्पशन आर्क है जो उन्होंने दोबारा से अपॉर्चुनिटी ग्रैब की उस वर्ल्ड टाइटल पे कंपीट करने के लिए अगेंस्ट गुंथर ही, बट इस बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। आई नो आप में से काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन बोल रहे थे कि यार जय ब्रो कितनी बार ऐसा हुआ है पहले भी जब कोई सुपरस्टार रॉयल रंबल जीता लेकिन उसे रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं मिला। डेफिनेटली आपकी बात से एग्री करता हूं, ऐसा काफी बार हो चुका है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी बनती है लेकिन थोड़ी कम इसलिए लगती है मुझे क्योंकि जे ओसो के नाम में मेन इवेंट जे ओसो है और काफी बार गुंथर ने उन्हें इसी बात पे टीज किया कि भाई तू वहां बिलोंग नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन रॉयल रंबल जीत के उन्होंने ये चीज प्रूव की है कि मैं मेन इवेंट में बिलोंग करता हूं। तो फिर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई जे ओसो का मैच मेन इवेंट में नहीं डालेगी रेसलमेनिया के? आप समझ रहे हो बात की गहराई को ना। लेकिन नाइट 2 का मेन इवेंट अभी भी बच रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होता है मेन इवेंट नहीं करेगा। अगर सीएम पंक किसी तरह मेन इवेंट में आने की कोशिश करते हैं वो पॉसिबिलिटी लग रही है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास एक फेवर है जो कि वो कभी भी पॉल हेमन से मांग सकते हैं। अभी तक हमें वो चीज क्लियर नहीं कि भाई वो फेवर क्या होने वाला है, इसलिए चीजें लटकी पड़ी है कि किसी तरह तो पंक मेन इवेंट में घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल चाहे आप रोमन वर्सेस सेथ ले लो, चाहे पंक ले लो, चाहे शार्लेट वर्सेस टिफनी ले लो, इनमें से कोई भी मैच रेसलमेनिया की नाइट 2 को तो नहीं मेन इवेंट करने वाला। और ये भी हमें पूरा क्लियर है कि भाई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, तो डेफिनेटली वो तो रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट में होने वाले। अब एक चीज बच रही है कि उनका चैलेंजर कौन होगा, वो कौन होगा ये चीज हमें बस अगले महीने एलिमिनेशन चेंबर देखने के बाद पता लग जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वो सुपरस्टार हमारे अकॉर्डिंग कौन होने वाले? ऑब्वियसली द सी नेशन लीडर जॉन सीना। लेकिन यहीं पे तो ट्विस्ट है भाई। हम सब के मन में चल रही है एक फेरी टेल स्टोरी जो कि चलेगी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारा दिमाग ही इस तरह बनाया है। मतलब दिमाग तो हमारा भगवान ने बनाया लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा स्टोरी आके इस तरह क्रिएट किया है कि हम इसी इल्यूजन में रहे कि सीना की हमें फेरी टेल स्टोरी देखने को मिल रही है। सीना रॉयल रंबल नहीं जीत पाए, एलिमिनेशन चेंबर जीत गए, अब फाइनली कोडी के अगेंस्ट कंपीट करेंगे दोनों बेफेस सुपरस्टार्स। कोडी भी अपनी जी जान लगाएंगे, सीना भी अपनी जी जान लगाएंगे और फाइनली वो किसी तरह कोडी रोड्स को हरा देंगे और आखिरकार जाके रेसलमेनिया 41 में अपनी 17th टाइटल ग्रैब कर लेंगे और कोडी रोड्स के साथ हाथ मिला के उनका हैंड रेज करके जिंगल आला हु करके निकल जाएंगे। बट आपको लगता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना का पूरा फेयरवेल टूर ही 17 टाइटल के अराउंड रिवॉल्व करना है तो वो इतनी जल्दी हमें वो सारी खुशियां दे देंगे, जबकि उनके पास मौका है पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को हुक करके रखने का जॉन सीना के फर्दर ईयर के लिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो सुनो, काफी हद तक ये वाली चीज हो सकती है कि जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स से ना जीते। उनके ना जीतने का रीजन ये नहीं होगा कि भाई उन्होंने ठीक से कंपीट नहीं किया, वो जल्दी थक गए, उनकी एज ज्यादा हो गई है, या कोडी रोड्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने जॉन सीना को हरा दिया। जॉन सीना के रेसलमेनिया 41 में हारने का रीजन होगा कोडी रोड्स का हील टर्न। यहाँ से गेम पलटने वाली है। आपने थोड़ा बहुत नोटिस किया कहीं पे, भले ही उनका एजे स्टाइल्स वाला मैच हो जब उन्होंने एजे पे स्टील स्टेप्स मार दी थी, चलो इतना पीछे नहीं लेके जाता हूँ। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जब उनका केविन ओवेंस के अगेंस्ट मैच हुआ, उन्होंने कैसे वो मैच जीता? स्टील चेयर का यूज करके। केविन ओवेंस को क्रॉस रॉड्स उन्होंने उस स्टील चेयर पे लगाया था जिसकी वजह से वो अभी भी चैंपियन है, नहीं तो केविन ओवेंस चैंपियन होते। रॉयल रंबल में हमें कोडी रोड्स का पूरा होमलैंडर वर्जन देखने को मिला। कोडी रोड्स ने नॉर्मली नहीं हराया केविन ओवेंस को, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उन्हें। और जिस तरह उन्होंने टाइटल्स उठाई केविन ओवेंस के ऊपर चढ़ के, ऐसा कौन सा सुपरस्टार पहले करता था? एग्जैक्टली द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और रोमन रेंस एक बहुत ही बड़े हील सुपरस्टार थे। एग्जैक्ट चीजें अब कोडी रोड्स भी करने लग गए हैं। कोडी को बहुत टाइम पहले किसी ने ऑलरेडी चीज बता दी थी, आप उसका नाम बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो, कि भाई ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल है ना, इसका वेट धीरे धीरे शोल्डर्स पे बढ़ना शुरू हो जाता है। जितने ज्यादा लंबे टाइम तक हम इस चैंपियनशिप को कैरी करते हैं उतना इसका वेट बढ़ने लगता है, उतनी ज्यादा ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ने लगती हैं। काफी लोग हम पे टर्न कर जाते हैं कि भाई ये हारता क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी चीज इस टाइटल से आता
है घमंड। जितना ज्यादा हम इस टाइटल को होल्ड करके रखते हैं उतनी ही चैंपियन को अंदर से ईगो फील होने लगती है, और वही ईगो इतने लंबे टाइम से हावी हो गई थी रोमन रेंस के ऊपर। जब से रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी और जितने लंबे टाइम तक उन्होंने इसे कैरी करके रखा, स्टोरी वाइज केफेब में उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को कितना ब्रूटलाइज किया है, अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स को यार। और अब एग्जैक्टली वही सारी चीजें कोडी रोड्स के साथ भी होने लग गई हैं। फैंस उन पे भी टर्न करने लग गए। फैंस चाहते हैं कि कोडी रोड्स हार जाएं, फैंस चाहते हैं उनका हील टर्न हो जाए, फैंस चाहते हैं कि कोडी रोड्स अब होमलैंडर वर्जन में आए। और मानो ना मानो कोडी रोड्स उसी पाथ पे जा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बेफेस सुपरस्टार रहा है जिसने की चैंपियनशिप को कैरी किया, बहुत लंबे टाइम तक भी कैरी किया, लेकिन ये टाइटल कभी भी उस पे हावी नहीं हुई। एंड दैट नेम इज नन अदर देन द 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, द सी नेशन लीडर जॉन सीना। जॉन सीना अपने पूरे करियर में डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स को भूल जाओ भाई, उसके बाद जब वो एक्चुअल फेस ऑफ द कंपनी बने और जब वो चैंपियन बने, उसके बाद से लेके उन्होंने कभी भी अपना हील टर्न नहीं किया। उनका करियर एंड आ गया यार, आज तक उन्होंने हील टर्न नहीं किया। कितनी बार वो चैंपियन बने लेकिन कभी भी उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और रेसलमेनिया 41 में कौन सा मैच हमें देखने को मिलेगा? एग्जैक्टली जॉन सीना का, वो बेफेस सुपरस्टार जिन्होंने उस चैंपियनशिप को कैरी किया विदाउट एनी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो कि धीरे धीरे अपनी कुछ नेगेटिव लेयर शो करने लग गए हैं। तो हो सकता है कि वो फाइनली ट्रिगर हो जाए रेसलमेनिया 41 में जाके। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोडी का हील टर्न करना है तो ये एग्जैक्ट मोमेंट हो सकता है, क्योंकि सोचो भाई, जॉन सीना ऑलमोस्ट जब 17 टाइटल ग्रैब करने ही वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स फुल ऑन एक्साइटेड है, जानता है, मानता है, चाहता है कि भाई अब तो ये चीज हमें देखने को मिल जाए। और एकदम से कोडी रोड्स ऐसी चीज करते हैं जॉन सीना के साथ जिसकी वजह से ऑडियंस का वन ऑफ द बिगेस्ट बेफेस सुपरस्टार, डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का बिगेस्ट बेफेस, अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाता है, क्योंकि कोडी रोड्स ने उन पे हील टर्न करके किसी तरह अपनी टाइटल रिटेन कर ली। तो कोडी रोड्स को जितना लोग अभी चेयर कर रहे हैं, एकदम से वो ट्रांजिशन कर जाएंगे कोडी रोड्स को बू करने में, क्योंकि उन्होंने हील टर्न किसी और पे नहीं, जॉन सीना पे किया होगा उनके सबसे बड़े मोमेंट पे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जॉन सीना अपनी 17 टाइटल कभी जीतेंगे ही नहीं, डेफिनेटली वो जीत सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया 41 में ये स्टोरी खत्म कर देगी, क्योंकि अगर उन्हें अभी चैंपियन बना दिया तो ऑडियंस को हुक कैसे रखेंगे वो आगे वाले इवेंट्स के लिए। इस बार समरस्लैम भी 2 नाइट्स की होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो ये भी कर सकती है कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना की स्टोरी लाइन को रेसलमेनिया के बाद कंटिन्यूड रखे, ट्रायलॉजी करवा दे और फाइनली समरस्लैम में जाके जॉन सीना कोडी रोड्स को आखिरकार हरा दे और तब जाके अपनी 17 टाइटल जीतने, ताकि हमें समरस्लैम से लेके दिसंबर तक उनका अच्छा खासा टाइटल रेन भी देखने को मिल जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जॉन सीना की हमेशा से स्टोरी रहती है नेवर गिव अप वाली, वो हारते हैं हारते हैं हारते हैं और हारते हैं और फाइनली जाके जीतते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि कोडी रोड्स पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का कर्स कैसे लगने वाला है और क्यों जॉन सीना इतनी जल्दी भी अपनी 17 टाइटल नहीं जीतेंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने एलिमिनेशन चेंबर डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इवेंट है यार, उसका ही मैच कार्ड बताया था, ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।